प्रॉफिट एंड लॉस के आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग सक्सेसिव प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए एक साइकिल 8,000 रुपये में खरीदता है और 25% लाभ पर बी को बेचता है। बी उसी साइकिल को सी को 10% लाभ पर बेचता है। सी ने साइकिल के लिए कितना भुगतान किया। ठीक है, यानी सी ने साइकिल को कितने में खरीदा वो हमें निकालना है। इसी तरह इसमें क्वेश्चन बनता है कि ए ने साइकिल को कितने रुपए में खरीदा जबकि सी का क्रय मूल्य दिया रहता है। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, ये है ए, ये है बी और ये है सी। ए ने साइकिल को 8,000 रुपये में खरीदा। ठीक, बी को 25% लाभ पर बेचा। 25% को जब हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, यानी 4 का सामान है, 1 यूनिट का प्रॉफिट लेके 5 में बेचा गया है, यानी कि 4 का सामान 5 में बी को बेचा गया है। ठीक है, इसी तरह से बी ने सी को 10% लाभ पे बेचा। 10% को जो हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/10, यानी 10 का सामान 1 प्रॉफिट लेके 11 में बेचा गया है। ठीक है, यानी 10 का सामान 1 प्रॉफिट लेके 11 में सी को बेचा गया। अब सी ने इस साइकिल के लिए कितना भुगतान किया हमें निकालना है। ठीक, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 4 से काट दीजिए, ये 200 बार में ये हो जाएगा 11,000, यानी सी ने उस साइकिल के लिए कितना रुपए खर्च किया, तो 11,000 रुपए खर्च किए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है ए एक साइकिल को 10% लाभ पर बी को बेचता है और बी उसी साइकिल को सी के हाथों 20% लाभ पर बेचता है। यदि सी साइकिल के लिए 3300 रुपये भुगतान करता है तो ए ने साइकिल कितने में खरीदा, ये हमें निकालना है। अब यहाँ ए के लिए क्रय मूल्य हमको बताना है कि ए ने साइकिल कितने में खरीदा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिख दीजिए ए, यहाँ बी और यहाँ सी। मान लीजिए ए ने x रुपये में साइकिल खरीदा। ठीक, बी को 10% लाभ पर बेचा, यानी 10 का सामान 11 में बेचा। ठीक, इसी तरह बी ने सी को 20% लाभ पर, यानी बी ने सी को 20% लाभ, 20% का मतलब 1/5, यानी 5 का सामान 6 में बेचा। अब सी ने उसके लिए कितना भुगतान किया, तो 3300। ठीक है, तो ए का हमको क्रय मूल्य निकालना है। ठीक, यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, ये 11 से काट दीजिए, 6 से काट दीजिए 50 बार में, ये हो जाएगा x इक्वल टू 2500। ठीक है, यानी ए ने उस साइकिल को कितने में खरीदा था, ए ने उस साइकिल को 2500 रुपये में खरीदा था। ठीक, एक क्वेश्चन एएलपी एग्जामिनेशन में पूछा गया था 2024 में। आइए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है ए ने एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेची और बी ने उसे सी को 25% के लाभ पर बेचा। यदि सी ने 1500 रुपये दिए हो तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा था वो हमें निकालना है। ठीक है, यहाँ ए लिख दीजिए, यहाँ बी लिख दीजिए और यहाँ सी। मान लीजिए ए ने x रुपये में साइकिल खरीदा था, बी को 20% के लाभ पर बेचा, यानी 20 का हो जाएगा 5 का 6 में बेचा। ठीक है, 5 का सामान 6 में बेच दिया। अब बी ने सी को 25% के लाभ पे, 25% को जो हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये 1/4 हो जाएगा, यानी 4 का सामान 5 में बेचा। ठीक, और सी ने उसे कितने रुपए भुगतान किए, तो सी ने 1500 रुपया भुगतान किया, ये 1500 के बराबर हो गया। इसको सॉल्व कर दीजिए, 5 से 5 कट गया और ये 6 से 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, 0, यानी x बराबर हो जाएगा 25 चौके 100, 1 0 आगे बढ़ गया। यानी ए ने साइकिल को कितने में खरीदा था, तो 1000 रुपये में ए ने साइकिल को खरीदा था। ठीक है।
अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें सेलिंग प्राइस का मान बदलता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक मशीन को 15% लाभ पर बेचा जाता है। ठीक है, यदि उसे 150 रुपये कम पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती। मशीन का क्रय मूल्य हमें निकालना है। देखिए, यहाँ पे सेलिंग प्राइस चेंज हो रहा है। ठीक, तो हमें मशीन का क्रय मूल्य हमको निकालना है कि वो हम कैसे निकालेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिख दीजिए कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। ठीक है, कह रहा है कॉस्ट प्राइस को मान लीजिए 100%। ठीक, कह रहा है मशीन को 15% लाभ पर बेचा जाता है। 15% के लाभ पर बेचने का मतलब सेलिंग प्राइस SP1 अगर इसको हम लोग लिखते हैं तो ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस अगर 100% है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 115%, क्योंकि 15% लाभ पर बेचा जा रहा है। अब यदि उसे 150 रुपये कम पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती। यानी कि अगर सेलिंग प्राइस 10% घटा दिया जाए, यानी 10% हानि पे बेचा जा रहा है, ये आपका SP2 है। 10% हानि यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 100% है तो 10% हानि का मतलब ये हो जाएगा 90%। 90% पे अगर बेचा जाता है तो ये 115 के मुकाबले हमें 150 रुपये कम प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है, अंतर कितना है तो ये है 25%। यही जो अंतर हो रहा है वो आपका 150 के बराबर होगा। ठीक है, फिर से समझिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है मशीन को 15% लाभ पर बेचा जा रहा है। ठीक, यानी कॉस्ट प्राइस अगर 100% है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 115%। यदि उसे 150 रुपये कम में बेचा जाता तो 10% की हानि होती। 10% की हानि मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 100% है तो सेलिंग प्राइस 10% कम होने का मतलब है 90%। ठीक है, 90% पे बेचा जा रहा है तो 115% पे जो बेचा जा रहा था उससे हमारा 150 रुपये कम मिलेगा। ठीक, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा वो 25%। ये 25% 150 के बराबर होगा। तो 100% कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है मशीन का। ठीक, कॉस्ट प्राइस 100% है। ये हो जाएगा, ये 4 गुना किया गया है तो यहाँ भी 4 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15 चौके 60 यानी कि 600। यानी उस मशीन का जो क्रय मूल्य होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को शॉर्ट वे में अगर हम लोग करना चाहें तो देखिए, जहाँ पे दिखाई दे लाभ और हानि, तो लाभ और हानि को जोड़ देंगे। लाभ और हानि को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 और 10 25% और यही 25% उसके अंतर के बराबर होगा, यानी 150 के बराबर। तो यहाँ से 100% जब हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 600। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जामिनेशन में पूछा गया है NTPC के एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन में दिया है एक वस्तु को बेचते समय 7% लाभ और 6% हानि के बीच का जो अंतर है 104 रुपये है। वस्तु का लागत मूल्य हमको निकालना है। देखिए, अंतर दिया हुआ है, मान लीजिए क्रय मूल्य CP कितना है 100% है। लाभ यानी कि सेलिंग प्राइस SP1 7% पे कितना हो जाएगा 107%। ठीक है, 6% की हानि पे जब बेचा जा रहा है SP2 तो ये हो जाएगा 94%। ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, ये 6 और 7 13%। यही अंतर दिया हुआ है 104 के बराबर। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 1% 8 के बराबर। तो 100% यानी वस्तु का क्रय मूल्य ये हो जाएगा 800, यानी उस वस्तु का लागत मूल्य कितना हो जाएगा तो 800 रुपये हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे भी वही जो पिछला वाला अभी हमने ट्रिक बताया है। देखिए, लाभ और हानि दिया हुआ है
इसको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 13%, और यही अंतर के बराबर होगा 104। ठीक है, तो यहाँ से 100% जब हम लोग निकालेंगे ये हो जाएगा 800। ठीक है, यानी उस वस्तु का लागत मूल्य कितना हो जाएगा, तो 800 रुपये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक मोबाइल फोन को 20% लाभ पर बेचा जाता है, यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाता तो 700 रुपये अधिक प्राप्त होते। मोबाइल फोन का क्रय मूल्य हमको निकालना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, हानि दिया हुआ है और यहाँ लाभ दिया हुआ है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 35%। 35% बराबर कितना है, तो 700 है। ठीक है, तो यहाँ से 1%, 35 दूना 70, 1% 20 के बराबर होगा, तो 100% कितना हो जाएगा, 2000 के बराबर। यानी उस मोबाइल का जो क्रय मूल्य होगा वो 2000 रुपये होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में दिया हुआ है एक वस्तु को बेचते समय 8% का लाभ और 13% की हानि के बीच का अंतर 115.50 रुपये था वस्तु का क्रय मूल्य। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है एनटीपीसी के एग्जामिनेशन में। इस क्वेश्चन को अभी इस क्वेश्चन की तरह सॉल्व करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये आरपीएफ कांस्टेबल 2025 के एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है। दिया है क्वेश्चन, देवव्रत ने एक वस्तु को 3% की हानि पर बेचा, यदि वह इसे 15% के लाभ पर बेचता तो उसे 1494 रुपये अधिक प्राप्त होता। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य बताना है कितना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3% की हानि दिया हुआ है और ये लाभ दिया हुआ है, तो ये जुट जाएगा, यानी कि 18%। अंतर कितना दिया हुआ है, ये 1494 के बराबर, यानी 100% हमको निकालना है। इसको पहले सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा 9 से काट दीजिए 2 बार में, यानी कि ये 9 एकने 9, 9 छक 54, 9 छक 54, 2 से काट दीजिए, 2 8 16 और 2 3 6। ठीक है, यानी 1% बराबर हो गया 83, तो 100% बराबर हो जाएगा 8300, यानी उस वस्तु का जो लागत मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 8300 रुपये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक घड़ी को 25% हानि पर बेचा जाता है, यदि उसे 15% पे लाभ पे बेचा जाता तो 600 रुपये अधिक प्राप्त होता। घड़ी का क्रय मूल्य बताइए। देखिए यहाँ पे भी क्या दिया हुआ है, हानि और लाभ दिया हुआ है। हानि और लाभ जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 और 15 40%। 40% बराबर दिया हुआ है 600। ठीक है, तो क्रय मूल्य यानी कि 100% निकालना है। पहले इसको सॉल्व कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, ये 1% बराबर 15, तो 100% बराबर 1500, यानी जो घड़ी का क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 1500 रुपये के बराबर। अगला क्वेश्चन एलपी के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। दिया है क्वेश्चन में, यह यात्री ने एक वस्तु 13% हानि पर बेच दी। ठीक है, यदि उसने इसे 49 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 22% का लाभ प्राप्त होता। 30% का लाभ पाने के लिए वस्तु का बिक्री मूल्य क्या होगा, हमें निकालना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में पहले क्रय मूल्य मान लीजिए, क्वेश्चन में दिया हुआ यात्री ने 13% की हानि पर बेचा, यानी कि क्रय मूल्य अगर हम 100% मान लेते हैं तो सेलिंग प्राइस 13% की हानि, यानी ये हो जाएगा 87% की। ठीक है, यदि उसने इसे 49 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 22% का लाभ होता। अगर इसी वस्तु को अगर इसका सेलिंग प्राइस SP1 87% है, जब 13% की हानि हो रही है, अगर 22% का लाभ प्राप्त होता तो
वो कितने रुपए अधिक में बेचता, तो 49 रुपए अधिक में बेचता। यानी अगर इसका सेलिंग प्राइस SP2 22% का लाभ का मतलब 122 होता, 122% होता, तो हमारा 49 रुपये अधिक में बेचा होता। यानी इसके बीच का जो अंतर होता वो कितना होता, 49। तो इसका बीच का जो अंतर कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले इसके बीच का अंतर ये 22 और ये 13, ये हो जाएगा 25, 3 25 और 25 10 35, यानी कि 35% जो अंतर हो जाएगा वो 49 के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें 30% लाभ पर, 30% लाभ का मतलब होता है 130%। 130% पे मूल्य कितना होगा वो हमें निकालना है। इसको सॉल्व कर दीजिए, 49/35 गुणे 130, 7 से काट दीजिए, 7 सत्ते 49, आइए 7 बचे 35, 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10, आइए 5 अब 30, 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 छक 42, 4 7 दूनी 14, 4 18, 182 रुपये। यानी उस वस्तु पे 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का जो सेलिंग प्राइस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो 182 रुपये। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, प्रॉफिट एंड लॉस में।